पूर्व सांसद महाशय मसूरियादीन पासी जी द्वारा 1952 में स्थापित डीसी छात्रावास से प्रशासन द्वारा दलित छात्रों को जबरन बाहर निकालने व कब्जा बेदखल करने के खिलाफ धरना प्रदर्शन। प्रयागराज छात्रावास प्रशासन के खिलाफ धरने के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि डीसी छात्रावास बालसन चौराहा प्रयागराज जो पूर्व सांसद महाशय मसूरियादीन पासी जी के द्वारा सन 1952 में नजूल भूमि पर दलित समाज के छात्रों को रहकर अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसे सन 2008 तक समाज कल्याण विभाग और अधिकारियों की उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदान भी मिलता रहा है। भूमाफियाओं सांठगांठ से वर्तमान समय में अनुदान भी बंद कर दिया गया है। अचानक दिनांक 23 जुलाई 2023 दिन रविवार को जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ उसमें रह रहे छात्रों का किताबें व सामान सब बाहर फेंकवा दिया और पूरा छात्रावास खाली करा दिया। विरोध कर रहे छात्रों को जबरन थाना जॉर्ज टाउन पकड़कर शाम तक बैठाए रखा। इसके साथ ही प्रशासन के संरक्षण में भूमाफियाओं में गुंडों और बाउंसरों के साथ छात्रावास की सीढ़ियों को तोड़कर उसमें गेट लगवाकर ताला जड़ दिया है। प्रशासन की नीयत है कि छात्रावास के निचले हिस्से में मेडिकल स्टोर की दुकान चलाने वाले भूमाफिया विनोद बाली, शशांक रस्तोगी आदि को कब्जा दिलवाया जा सके। आगे बताया कि ठीक इसी प्रकार इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आसपास निर्मित छात्रावास जैसे पंत राजकीय छात्रावास आदि, हिंदू छात्रावास राजपुर तथा गणेश शंकर विद्यार्थी छात्रावास बलुआघाट, दलित छात्रावास राजापुर, हिंदू ईश्वर शरण छात्रावास सरोली, राजेंद्र प्रसाद छात्रावास सलोरी, जीबी पंत छात्रावास को प्रशासन ने कोई न कोई कागजी कमी दिखाकर बेशकीमती जमीन को भू माफियाओं के लगभग कब्जा करवा चुका है। ज्ञापन के माध्यम से निम्न मांगे करते हुए कहा कि डीसी छात्रावास से निकाले गए छात्रों को तत्काल पुनर्वास कराया जाए। दलित छात्रावास राजापुर, हिंदू छात्रावास बलुआघाट, ईश्वर शरण छात्रावास सरोली, राजेंद्र प्रसाद छात्रावास सलोरी, जीबी पंत छात्रावास को बहाल किया जाए। सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग प्रयागराज को विशेष आर्थिक पैकेज देते हुए सभी छात्रावासों को व्यवस्थित कराया जाए। सरकार द्वारा न्यायिक समिति गठन करके तत्काल पूरे प्रकरण की जांच कराते दोषी अधिकारियों व भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। भैया बताएं क्या मामला है जो आप लोग करने के? मैं सुशील पासी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों को जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही है, उसी कड़ी में आज प्रयागराज में डीसी हॉस्टल को खत्म करके भूमाफियाओं को जमीन देने का सरकार ने एक षड्यंत्र रचा है। 133 की फर्जी कार्रवाई करके उसको जर्जर बता करके सरकार को चाहिए था कि डीसी हॉस्टल पर समाज कल्याण विभाग का पैसा लगाते, छात्रों को रहने की समुचित व्यवस्था कराते, लेकिन उस हॉस्टल को खत्म करके उस बेशकीमती करोड़ों की जमीन को भूमाफियों को देने के लिए सरकार ने षड्यंत्र रचा है। इसमें तमाम सरकार के लोग शामिल हैं। आज हम सरकार से कहने आए हैं इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये लड़ाई यहाँ से शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ी जाएगी। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, आज तो हम छात्रों के हित में आज यहाँ पर हम लोग बड़ी लड़ाई देना यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि हॉस्टल का पुनर्निर्माण कराया जाए और बाबू मसूरियादीन पासी के नाम पर एक भव्य हॉस्टल बनाया जाए और उसमें करोड़ों रुपए से एक आधुनिक हॉस्टल बनाया जाए। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम इस आंदोलन को पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाने का काम करेंगे और छात्र और छात्राएं, अध्यापक, बुद्धिजीवी सभी आक्रोशित हैं। हम निश्चित तौर पर यह आंदोलन की लड़ाई में इस नजूल की जमीन को, जो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे बाबा मसूरियादीन पासी जी कई बार सांसद रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, यहाँ तमाम ऐसी नजूल की जमीनों पर तमाम फर्जी कंपनियां बनी हुई हैं, तमाम माल स्टोर बने हुए हैं, नजूल की जमीन पर न जाने क्या क्या बना हुआ है। और आज इस देश का दलित, इस देश का अनुसूचित समाज का व्यक्ति अपने लिए हॉस्टल नहीं बना पाएगा। सन 52 के हॉस्टल को जर्जर कर दिया जाएगा। ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। लोग तो 17वीं शताब्दी के लिए खोज कर रहे हैं, लोग 17वीं शताब्दी में चले गए
और आज हमारा जो है जर्जर हॉस्टल बता करके उसको जो उजाला जा रहा है, ये लड़ाई हमारे आन बान शान की है, हमारे पुरखों की लड़ाई है। और पूरे उत्तर प्रदेश का अनुसूचित समाज, पिछड़े समाज, मुस्लिम, अक़लियत, हर समाज के लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा बता दीजिए एक बार, मैं सुशील पासी, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं आज हम लोग एसीएम चतुर्थ ऊपर वाली आप कह रहे जर्जर है, आदेश दिए कि डीसी हॉस्टल को ऊपरी तल जर्जर है उसे गिरा दिया जाए, चोर है उसका मैं उसके खिलाफ हूँ। 4-5 लाख मामला 2016 से कोर्ट में लंबित है। न्यायालय, माननीय न्यायालय ने अभी तक फैसला नहीं दे पाया, लेकिन एसीएम फोर्थ ने तुरंत फैसला दे दिया कि ये मकान जर्जर है, उसको गिरा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो विपक्षी लोग हैं उस पर कब्जा कर लिए, उनको कब्जा दिला दिया गया। ये कहाँ से न्याय है? क्या एसीएम फोर्थ न्यायालय के ऊपर है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो न्यायालय का फैसला होगा हम सबको मान्य होगा, लेकिन एसीएम फोर्थ अपना फैसला वापस ले और जहां छात्रों को बाहर निकाला गया है उनको फिर उसी तरह हॉस्टल में रखा जाए। मेरा यही निवेदन है सभी से, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनके साथ अत्याचार है। सरकार का कार्य है कि छात्रों के हित में कार्य करना, उनको सह देना और उनके पढ़ाई की व्यवस्था करना। यहाँ तो एसीएम फोर्थ महोदय ने छात्रों को ही बाहर कर दिया और जो पूंजीपति लोग हैं उनको सह दीजिए। आज लगभग 13 दुकानें डीसी हॉस्टल में मौजूद हैं, उनको गिराया नहीं गया और उन्हीं के जो मालिक हैं, पूंजीपति हैं, उनको वहाँ पर कब्जा दे दिया। और 1952 में महोदय मंसूरिया दीन द्वारा स्थापित जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल से जो समाज कल्याण से अनुदानित था, 2008 तक आया हुआ था, समाज कल्याण विभाग ने भी अनुदान को बंद कर दिया और एसीएम फोर्थ महोदय ने आदेश देकर वहाँ दलित जो छात्र रहते थे, जो गरीब रहते थे, गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, उनको बाहर कर दिया। मैं राम मनोहर शहर अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज और निर्वातन अध्यक्ष डीसी हॉस्टल बालसन चौराहा। जी बताएं, किस लिए आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? आज हम लोग इलाहाबाद के ऐतिहासिक शहर प्रयागराज में, जो आज प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर स्थित बालसन चौराहा है। बालसन चौराहे पर स्थित एक दलित छात्रावास है जिसको महाशय मंसूरिया दीन जी ने बनवाया था। उस छात्रावास को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद के न्यायालय में एसीएम फोर्थ के द्वारा उसको एक आदेश देकर के, फर्जी आदेश के द्वारा उस छात्रावास का अधिग्रहण करके, वो तोड़ फोड़ करके, बच्चों को मारपीट करके उसको खाली करा दिया गया। ये एक छात्रावास की लड़ाई नहीं है। इसी प्रकार से दलित छात्रावास, कम से कम 5 छात्रावास, आदि हिंदू छात्रावास, आपका बलुआ घाट छात्रावास, राजापुर छात्रावास में है, दलित छात्रावास, इसी प्रकार राजेंद्र छात्रावास, सिसोर छात्रावास, पंत छात्रावास है। सभी छात्रावासों में दलितों की स्थिति और दलितों की आवाज़ को जो न उठे, एकजुट न हो, इसलिए दलित छात्रावासों का ग्रांट खत्म करके उसको जर्जर घोषित करके भूमाफियाओं को बेचा जा रहा है। उसी की लड़ाई को लेकर के हम लोग यहाँ हैं। दलित छात्रावास जो आपके प्रयागराज के बालसन चौराहे पर स्थित है, उसको फर्जी तरीके से भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। उस पर हमारे छात्रावास छात्र नेताओं के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई आज भी जारी है। हम चाहते हैं कि उसमें जो हमारे छात्रावास में रह रहे थे छात्र, उनको पुनः बसाया जाए। यदि उनको पुनः नहीं बसाया जाता है तो उनके स्थान पर कहीं और छात्रावास दिया जाए। यदि दूसरा छात्रावास नहीं दिया जाता है तो हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे। अरविंद सरोज, छात्र नेता, इलाहाबाद, एडवोकेट।